हेलो 7th क्लास। आज हम आपको नागरिक शास्त्र का लेसन 5 मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य समझाएंगे। तो आप मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में तो 6 में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन ये नागरिक शास्त्र का इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब इतना IMP है कि ये न सिर्फ आपको 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, इसके अलावा यदि आगे की भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये नागरिक शास्त्र विषय में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य है ही। तो हमको जो शासन द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं, जो दिए शासन द्वारा दिए जाने वाले अधिकार जो हमको मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। तो हमको सरकार ने कितने अधिकार दिए हैं? हमको 6 अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो इन अधिकारों को आप क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसका वर्णन अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम जैसा कि समझ लेते हैं समता का अधिकार। ठीक है, तो समता का अधिकार से जैसे कि शब्द से स्पष्ट होता है, समता मीन्स समान, मतलब सरकार की नज़र में हर कोई समान है। एक उदाहरण आपको इसके लिए हम दे देते हैं कि यदि कोई अमीर व्यक्ति है, यदि वह कोई अपराध करता है और यदि कोई गरीब व्यक्ति है, यदि वह कोई अपराध करता है, तो शासन की तरफ से दोनों को समान दंड का अधिकार दिया गया है। मतलब व्यक्ति विशेष को देखकर किसी को सजा नहीं दी जाएगी। मतलब जो शासन में, मतलब हमारे जो कोर्ट में जो न्याय दिया गया है, जो मतलब सजा दी गई है, वो हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, उसके लिए समान सजा का प्रावधान है ना। जिस प्रकार की आपने सुना होगा कि संजय दत्त को सजा हो, तो यदि वो चाहते तो करोड़ों रुपए देके अपनी सजा को माफ़ करा सकते थे, लेकिन नहीं, कानून की नज़र में यदि वो दोषी हैं तो है और उन्हें उसकी सज़ा पर्याप्त रूप से मिली। इसका मतलब ये है, समता मतलब सभी को समान अधिकार सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जो कि भारत का नागरिक है, मतलब भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। इसको हम कहते हैं समता का अधिकार। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरा, स्वतंत्रता का। मतलब स्वतंत्रता मतलब जैसे हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, तो हमको हर चीज़ की स्वतंत्रता है। हम अपने घर में चाहे जो खाए पिए, वो हमारी स्वतंत्रता है। हम एक जगह से दूसरी जगह जहाँ भी निवास करें, चाहे हम भारत के किसी भी क्षेत्र में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई भी राज्य में हम जाकर वहाँ ज़मीन ले सकते हैं, वहाँ मकान बना सकते हैं। यह हमारा अधिकार है। इसके लिए हमको कोई शासन से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। बस हम जब भारत छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तब हमको उसके वीज़ा की ज़रूरत होती है, लेकिन भारत में हम कहीं भी जाएंगे, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। और फिर यदि आप कोई भी आप पढ़ाई करते हैं, नहीं पढ़ाई करते, इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। अब आप पढ़ने के बाद यदि नौकरी करते हैं या आपकी इच्छा नौकरी ना करके कोई व्यवसाय करने की है, तो इसके लिए भी आप क्या हैं? बिल्कुल स्वतंत्र हैं। अब आ जाता है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण मतलब कोई भी व्यक्ति आपको शोषित नहीं कर सकता। शोषित मतलब क्या है? आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति आपसे काम नहीं करवा सकता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने आपको कोई दूसरे काम के लिए रखा और फिर वह आपसे, जब आप वहाँ काम करने लगते हैं, तो आप वो दूसरा काम कहता है करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? इसके विरुद्ध आप केस कर सकते हैं। मतलब शोषण के विरुद्ध आप आवाज़ उठा सकते हैं। और मान लीजिए कि यदि आप अनपढ़ हैं और यदि मतलब कहीं किसी कंपनी ने आपको नौकरी दी और वह आपको 100 रुपये में अंगूठा लगवा रहा है और दे कितना रहा है? 70 रुपये। ये क्या कर रहा है? वो आपके साथ शोषण कर रहा है। तो इसके विरुद्ध में आप उसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं? केस दायर कर सकते हैं। अब है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब भारत में अनेक जाति, धर्म, समुदाय के लोग निवास करते हैं। सभी के अलग अलग धर्म होते हैं और सभी को अपना धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप पूजा मत करिए, आप नमाज मत पढ़िए, हैं आप वहाँ नहीं जाइए, गुरुद्वारे नहीं जाइए, ऐसा, और वहाँ पे मस्जिद ना जाए, चर्च ना जाए, इसके लिए आपको कोई भी विवश नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। मतलब आपको पूरी तरह से अपना धर्म मानने की आज़ादी है। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप अपना धर्म नहीं मानना चाहते हैं और किसी और धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो भी आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते आपको उस धर्म के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है धार्मिक, मतलब धार्मिक कार्यों के लिए हम पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र हैं।
बशर्ते कि किसी को हमारे उस धन को अपनाने से नुकसान न हो। ठीक है। अब पांचवा क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अब भारत में अनेक जाति धर्म समुदाय के लोग निवास करते हैं ना, तो अनेक जाति धर्म समुदाय के जो लोग होते हैं उनकी क्या होती है, अलग अलग संस्कृति होती है। जब अलग अलग संस्कृति के लोग निवास करते हैं तो वो अपनी संस्कृति को मानने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और शिक्षा के लिए माता पिता हमको 18 वर्ष की आयु तक हमको शिक्षा उसके बाद भी देते हैं, बशर्ते हम उनको 18 वर्ष तक की जो आयु तक शिक्षा देने का अधिकार, मतलब हमको अपने माता पिता से 18 वर्ष तक शिक्षा पाने का अधिकार है। उसके बाद भी हालांकि हमारे माता पिता हमको शिक्षा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 18 वर्ष के बाद हम बालिग हो जाते हैं। तो बालिग होने के बाद ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप आगे की पढ़ाई करें या ना करें, या फिर आप खुद ही अपना कोई व्यवसाय करने लगे, साथ में शिक्षा ग्रहण करें, तो ये आपके अपने अधिकार पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको कहते हैं संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, मतलब माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा देना भी एक अनिवार्य कार्य है। अब आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संविधान ने जो हमको नियम बनाए हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब संविधान द्वारा जो हमको नियम बनाए हैं उसका पालन करने का भी हमारा अधिकार होता है। मान लीजिए कि संवैधानिक जो नियम होते हैं, हम अपने घर में निवास कर रहे हैं, तो कोई भी जबरदस्ती आकर आपको आपके घर से निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास उस घर का कागज है, रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ है। ठीक है। तो ये संविधान वाला हमको अधिकार मिल गया है, या हमने कोई ज़मीन खरीदी है वहाँ अपने नाम से करवाई, तो ज़बरदस्ती कोई उस पर अपना नाम नहीं लिखवा सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, कानून के समक्ष जाएंगे। तो कानून के नियमों के अधिकार, जो भी नियम जो बनाए गए हैं वो नियम का अधिकार, मतलब उसके नियम के का अधिकार हमको दिया गया है। मतलब वो नियम किसके लिए बनाए गए, आम पब्लिक के लिए बनाए हैं। तो हमको उस नियम का पूरा अधिकार है कि ज़बरदस्ती हमसे कोई भी हमारी चीज़ को छू नहीं सकता, है ना। अब जो संविधान ने अधिकार जो दिए हैं उसका हमको पालन करना है ना। तो ये हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों में हम जो सरकारी चीज़ है उसको भी क्षति ना पहुंचाने का अधिकार है। मतलब जो सरकारी चीज़ है, पेड़ पौधे, सड़क, पुल, यातायात में बस, ट्रक, हवाई जहाज, ये सब चीज़ें होती है ना, तो इनको हम क्षति नहीं पहुंचाएंगे। ये भी क्या है, एक अधिकार है, मतलब कर्तव्य है हमारा ये कि हम कर्तव्य, लेकिन इसमें भी क्षति यदि हम पहुंचाते हैं तो कानून के समक्ष हम क्या होते हैं, दोषी माने जाएंगे। ठीक है। इसमें भी हम कानून के समक्ष, क्योंकि ये संविधान में नहीं दिया गया है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी दूसरे की चीज़ को, या कोई सरकारी जो चीज़ है आप उस पर अधिकार जमाएं या उसको क्षति पहुँचाएं। इसके लिए आप दंड के अधिकारी होंगे। तो आज हमने पढ़ लिया ये प्रमुख 6 मौलिक अधिकार। कितने? 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से? पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं क्या होता है ये। समता मतलब सरकार ने सभी को, मतलब भारतवर्ष में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिया है। ठीक है। किसी के प्रति उन्होंने भेदभाव नहीं रखा है कि ये ऊंची जाति का है तो हम उसको अलग अधिकार दें, निम्न जाति का है तो उसको अलग अधिकार दें, ऐसा नहीं। जो भी व्यक्ति यदि कोई समान दंड, मतलब समान यदि अपराध करता है तो उसको समान दंड दिया जाता है। इसको हम कहते हैं समता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमको कहीं भी भारतवर्ष में निवास करने की स्वतंत्रता है और हम अपनी स्वतंत्रता के अंतर्गत कोई भी कार्य कर सकते हैं, किंतु उससे किसी को, अन्य व्यक्ति को क्षति ना पहुँचे। कोई भी कार्य का मतलब है पढ़ाई के बाद यदि हम चाहें कि कोई व्यवसाय करें तो हम व्यवसाय कर सकते हैं, यदि हम चाहें कि कोई नौकरी करें तो हम नौकरी कर सकते हैं, और अन्यत्र कहीं बसना चाहें तो हम वहाँ भी जाकर बस सकते हैं। तो इसके लिए हम भारतवासी क्या है, स्वतंत्र हैं। अब शोषण मतलब कोई भी ज़बरदस्ती हमसे कोई काम नहीं करवा सकता, मतलब कि हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई हमसे कोई काम नहीं करवा सकता। इसको कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आ जाता है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। हम अपने अपने
अब चूंकि भारत में अनेक जाति समुदाय भाषा के लोग निवास करते हैं, तो सभी के अलग अलग सभी लोग अपना अपना धर्म मानते हैं। तो सभी को अपना धर्म मानने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि वो यदि किसी क्षेत्र में है वहाँ पे यदि वो त्यौहार नहीं मनाया जाता है तो उसको वो मानने का अधिकार नहीं है, वहाँ वो अपना त्यौहार नहीं मना सकता, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई तमिल व्यक्ति गुजरात में है तो गुजरात में गरबा खेलते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ज़बरदस्ती कि उससे गरबा करवाया जाए और उसको अपना जो तमिल का जो कोई फेस्टिवल है ओणम वगैरह वो ना मनाने दिया जाए, ऐसा नहीं है। वो क्या है, अपने धार्मिक त्योहारों को मनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अब संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। भारतवर्ष में अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी अपनी संस्कृति को अपनाने मानने का अधिकार सरकार की तरफ से सभी को मिला हुआ है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति को 18 साल तक माता पिता से शिक्षा पाने का अधिकार है, और उसके बाद वह अपनी इच्छा से चाहे वह नौकरी करे और कोई व्यवसाय करे या आगे पढ़ाई करे, जैसे भी वह स्वतंत्र है इसके लिए, ठीक है। अब संवैधानिक उपचार मतलब संविधान के द्वारा जो हमको नियम बनाए गए हैं लोगों के लिए कि वो सार्वजनिक चीज़ों की क्षति न पहुंचाए, संविधान द्वारा जो जो चीज़ें दी गई हैं उनका हमको पालन करने का अधिकार है, ठीक है। हम उन चीज़ों को मतलब पालन करेंगे। संविधान के द्वारा जो मतलब आपका यदि घर है तो आपको कोई अपने घर से निकाल नहीं सकता, क्योंकि वह आपका संवैधानिक अधिकार बनता है उस घर में। क्यों? क्योंकि वो आपने ज़मीन खरीद ली है, उसकी रजिस्ट्री कर ली है, तो उसमें आपका अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार में यही आता उपचारों के अधिकार। तो ये आप एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए, किताब में इसका अच्छे से डिटेल दिया है, उसको पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही IMP है जो आपको पूरा 6 से दिया जा रहा है और पूरा आपको 12 तक यही है नागरिक शास्त्र में। हमारे मौलिक अधिकार एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो पर